कि वाह तेज प्रताप जी मजा आ गया। ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम भारतीय सेना के साथ में हैं, हम भारत की सरकार के साथ में हैं। पार्टियां जीतेंगी, कभी कोई हारेगा, कभी कोई जीतेगा, लेकिन ये देश बचना चाहिए। दर्शकों, देश के लिए जान गंवाने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, मेरे पीछे आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये हैं तेज प्रताप यादव। इन्हें जाना जाता है कि ये आरजेडी पार्टी के नेता हैं और लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। इसके अलावा इन्हें अक्सर जाना जाता है कि ये सुर्खियों में बने रहते हैं। तो एक बार फिर से ये सुर्खियों में हैं और इस बार कारण कुछ अलग है। दरअसल हर बार ये कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते हैं जिसके बाद में ये विवादों में घिर जाते हैं, या फिर जो लोग हैं जो इन्हें पसंद नहीं करते वो इन्हें ट्रोल करने के लिए वो भी कुछ ना कुछ बातें करते हैं। लेकिन इस बार जो इन्होंने कहा है, अब लोग कह रहे हैं कि वाह तेज प्रताप जी मजा आ गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये केवल एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश का मूड इस समय कुछ अलग है। देश में माहौल इस समय कुछ अलग है, क्योंकि अभी हमने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया है। और खबरें तो ये भी हैं दर्शकों कि भारत जल्द ऑपरेशन 2.0 भी कर सकता है। ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव के बारे में। तो दोस्तों, इन्होंने तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर सबसे पहले एक ट्वीट किया, जिसमें इन्होंने कहा कि भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी अपने देश में किसी भी प्रकार के आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया और ना ही कभी करेंगे। भारतीय सेना ने हर बार माताओं की कोख, बहनों की कलाई और उनके माथे के सिंदूर की रक्षा की है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जय हिंद। और आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी भारतीय सेना और सरकार के साथ हैं। ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम भारतीय सेना के साथ में हैं, हम भारत की सरकार के साथ में हैं। ये ट्वीट इन्होंने बीते दिन किया था दर्शकों, जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था और उनके जो आतंकवादी संगठन हैं, जो उनके ठिकाने हैं, उनको बर्बाद किया था। ये उसके बाद का इनका ट्वीट है। हालांकि विपक्ष के और भी नेता सभी ने यह कहा कि हम भारतीय सेना पर गर्व महसूस कर रहे हैं और इस घड़ी में हम भारत की सरकार के साथ में खड़े हैं। अब दर्शकों, इन्होंने एक और जो ट्वीट किया, इन्होंने कहा कि पायलट की ट्रेनिंग अगर देश के काम आ सकती है तो मैं तेज प्रताप यादव हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है और देश के लिए मेरी जान भी चली जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। जिसके बाद से, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि ये सुर्खियों में बने हुए हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स छप रही हैं कि तेज प्रताप यादव का बहुत बड़ा दावा, और तेज प्रताप यादव ने जो कहा है उससे भारत में रहने वाले जो लोग जो भारत से प्यार करते हैं, अपने देश से मोहब्बत करते हैं, वो सभी तेज प्रताप यादव पर नाज कर रहे हैं। ये देखिए जो मीडिया रिपोर्ट छपी हैं कि मेरी पायलट की ट्रेनिंग अगर काम आए, तेज प्रताप यादव बॉर्डर पर जाने को तैयार, कहा लगा दूंगा जान की बाजी। इसके अलावा जो एक और रिपोर्ट छपी है, देश के लिए मेरी जान भी चली जाए, ऑपरेशन सिंदूर से तनाव के बीच तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, और पाकिस्तान से तनाव के बीच तेज प्रताप ने जताई देश सेवा की इच्छा, विमान उड़ाने का लाइसेंस दिखाया। तो दर्शकों, ये मीडिया रिपोर्ट्स जो ये बता रही हैं कि तेज प्रताप यादव का जो बयान है वो कितना बड़ा बयान है। अब जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग जो केवल इंतजार में बैठे रहते हैं, जिन्हें विरोध करना होता है। दरअसल देखिए,
आप किसी पार्टी को पसंद कर सकते हैं दर्शकों, लेकिन इस तरह की जब बात होती है तो आपको उन नेताओं का सम्मान करना चाहिए जो देश सेवा की बात कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि लोग ये कहते हैं कि ये नेता, वो चाहे भले ही किसी भी पार्टी के हों, वो केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ये सब कुछ बयानबाजी करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन उनके जो बेटे हैं वो पहले ही उन्हें विदेशों में शिफ्ट कर चुके होते हैं, विदेशों में वो पढ़ाई करते हैं, और जो भारत के राजनेता हैं वो यहां भारत में रह करके राजनीति करते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि आप अपने बच्चों को अगर विदेशों में भेज देंगे तो वो ज्यादा अच्छी पढ़ाई वहां पर पढ़ेंगे। यह एक वाद विवाद का एक अलग मुद्दा है दर्शकों, वो चीजें अलग हैं। अब यही देखिए, इनकी इसी पोस्ट पर जाकर के लोग, देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है, और ग्रोक जो कि आजकल बड़ा चल रहा है, तो लोगों ने ग्रोक से पूछा कि क्या तेज प्रताप यादव वो कोई विमान उड़ा सकते हैं। तो यही देखिए ग्रोक का जो जवाब आया वो ये है कि तेज प्रताप यादव के पास फ्लाइट उड़ाने का पूर्ण पायलट लाइसेंस नहीं है। उन्होंने बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में लगभग 1.5 से 2 साल तक पायलट ट्रेनिंग ली, लेकिन इसे पूरा नहीं किया और ना ही सोलो उड़ान भरी जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आवश्यक है। उनके पास फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर लाइसेंस है, जो केवल विमान में रेडियो संचार उपकरण संचालित करने के लिए होता है, ना कि विमान उड़ाने के लिए। इसलिए वो कानूनी रूप से फ्लाइट नहीं उड़ा सकते हैं। हालांकि तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर वीडियो गेम में विमान उड़ाने या फिर ट्रेनिंग से संबंधित पोस्ट शेयर किए हैं, जिससे भ्रम पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए 2023 में उन्होंने एक वीडियो गेम में विमान उड़ाने का वीडियो शेयर किया था, जिससे कुछ लोगों ने गलत समझा। इसके अलावा 2025 में ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए उन्होंने अपने प्रशिक्षण का जिक्र किया, लेकिन यह केवल प्रशिक्षण तक सीमित था, ना कि वास्तविक उड़ान है उससे। और ये 2 रिपोर्ट्स का इन्होंने हवाला दिया है, जनसत्ता और जो न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है। तो वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, इन्होंने जो कुछ कहा उसके बाद से ये सुर्खियों में छाए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं वाह मजा आ गया, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं ये केवल माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बयानबाजी जो की जा रही है वो केवल माहौल बनाने के लिए की जा रही है। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट है दर्शकों, जिस तरीके से इन्होंने कहा है, जिस तरीके से जो देशभक्ति की भावना जो इनके विचार हैं उससे प्रतीत होती है, यह दर्शाता है कि देश आज जहां पर खड़ा है, देश को जरूरत है कि हमारे देश के जो भी नेता हैं, हमारे देश के जो भी बड़े कलाकार हैं, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, अगर वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वाकई हमारे जो देश के 140 करोड़ लोग हैं उनमें उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये बातें कितनी बड़ी हो सकती है। क्योंकि जो भारत में रहने वाले लोग हैं, देखिए भारत पर अगर कोई हमला करने की कोशिश करता है दर्शकों, अगर कोई भारत को कमजोर करने की कोशिश करता है और उस समय पर देश के जितने भी देश की जनता है, चाहे उसमें राजनेता हैं, चाहे उसमें कोई कलाकार हैं, चाहे जो भी लोग हैं, अगर वो एक साथ खड़े होकर के इसी देश भावना के साथ में वो कहेंगे कि हम अपनी सेना पर गर्व करते हैं, हम अपनी सेना के साथ में खड़े हैं, हम अपनी सरकार के साथ में खड़े हैं। अरे चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, पार्टियां जीतेंगी, कभी कोई हारेगा, कभी कोई जीतेगा, लेकिन ये देश बचना चाहिए दर्शकों। उसी देश के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का राजनेता हो, अगर वो ये कह रहा है कि हम इस देश के लिए अगर हमें जान भी गंवानी पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये जो देशभक्ति की जो भावना है दर्शकों, ये केवल जो लोग सेना में हमारे जवान भर्ती होते हैं, ये केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है। जब हमारे देश में रहने वाले लोग 140 करोड़ की जनता जो हमारे देश में रहती है, हर लोग, हर इंसान इस बात को कहेगा कि हम देश के लिए जान गंवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा देश बचना चाहिए। जो पहले हुआ हमारे देश के साथ में, कभी धर्म के आधार पर, कभी
किसी और चीज के आधार पर जो बार बार हमारा देश बढ़ता रहा है, भविष्य में ऐसी नौबत हमारे देश के साथ में कभी नहीं आनी चाहिए। और एक सबक जो हमारे दुश्मन देश हैं उन या फिर जो उनको चलाने वाले जो नेता हैं, उन्हें भी ये सबक सिखाना बहुत जरूरी है दर्शकों, कि ये भारत है, ये नया भारत है, ये वो पहले वाला भारत नहीं है जब हम कुछ करने से पहले 1000 बार सोचते थे। आज हम कुछ भी करने से पहले सोचते तो हैं, लेकिन उसको हम ठंडे बस्ते में नहीं छोड़ देते हैं। हमें जो कुछ करना है हमें करना है। पाकिस्तान ने हमारे साथ में जो कुछ किया, उसके बाद में हमारी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और देश के जितने भी विपक्ष के नेता हैं सभी से बात की और ये कहा कि भाई देखिए हमारी गलती है, हम ये मानते हैं, लेकिन अब हम इलाज करने वाले हैं, पाकिस्तान को ठोकने वाले हैं। हमने जो कुछ करना था हमने कर दिया। पाकिस्तान है जो कि अभी भी बाज नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हमारे देश की एकजुटता ऐसी रहेगी दर्शकों, क्योंकि सर्वदलीय बैठक फिर से बुलाई गई है, नेताओं से बातचीत की गई है और आगे की प्लानिंग की जा रही है, रणनीतियां बनाई जा रही हैं, लोगों को यह बताया जा रहा है कि इस घड़ी में हम सब एक साथ हैं। तो ये बात हमारे जो शुभचिंतक नहीं है, जो हमारे दुश्मन देश हैं, उनको भी ये बात पता होनी चाहिए कि भारत एक है और भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, वो सब एक हैं। भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ये 140 करोड़ की जो जनता भारत में रहती है, ये सब एक है। और तभी ये मुमकिन हो पाएगा दर्शकों कि हमारी तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो तेज प्रताप यादव का जो बयान है, इससे आप क्या समझते हैं। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।